हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर प्रोजेक्शन का एक न्यूमेरिकल था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसका करेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो वेक्टर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन था, वहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने जो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर है, ओके, मॉड ऑफ बी की वैल्यू तो रखी थी, बट उसका स्क्वायर नहीं किया था, ठीक है ना। तो आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो √29 की जगह पे क्या आ जाएगा, 29। ओके, कमेंट बॉक्स में मैंने वहां पे लिख दिया है कि क्या करेक्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ उसमें प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल था उस पे मैंने यहाँ पे √29 लिखा था, तो उसका स्क्वायर भी होगा, तो उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी रूट हटा दीजिएगा, ये फाइनल आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं आज के लेक्चर के लिए। चले, करेक्शन कर लिया आप लोगों ने। ओके, तो जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर को समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ओके बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखा, तो ये जो इनकी वैल्यू है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगी। ओके, तो करेक्ट क्या होगा, द करेक्ट ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये करेक्ट है। यदि इसका हम मॉड लेते हैं तो मॉड दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि निगेटिव का मॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका मॉड जो है इक्वल होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन सभी बातों को बेटा ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट obeys डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ, तो ए क्रॉस बी मतलब ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर प्लस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, थर्ड है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself, cross product of vector with itself gives जीरो वेक्टर। अगर बेटा किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आपको जीरो वेक्टर देता है। आइए समझते हैं, मान लीजिए हमको ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और ये एन कैप, तो साइन 0 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0। इसलिए ए क्रॉस ए कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। ए क्रॉस ए कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलिए, जैसे हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था, वैसे ही अब क्या फाइंड करेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, पॉजिटिव जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ऑर्थोगोनल, आपको पता ही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। आप ए क्रॉस बी का फार्मूला जानते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप, साइन थीटा इनटू एन कैप। तो बेटा हो जाएगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई। देखिए आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो साइन 0 इंटू एन कैप। अभी एन कैप लिखते हैं, ठीक है। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप ही है। ओके, तो हमें यहां से मॉड आई की वैल्यू, चूंकि यूनिट वेक्टर आई कैप है तो उसका मॉड कितना होगा 1, 1 इंटू 1। साइन 0 कितना होता है बेटा, 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये सभी टर्म मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 0। तो आपके पास आ गया आई क्रॉस आई कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। आई क्रॉस आई बेटा क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी 0 होगा एंड के क्रॉस के भी 0 होगा, एंड के क्रॉस के भी क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0, 0 बेटा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैंने एक निकाल के बता भी दिया कि कैसे ये आई क्रॉस आई 0 होगा। ओके, उनके बीच का एंगल, उसका यूनिट वेक्टर का उसी वेक्टर के अलोंग जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। चलिए अब बेटा बात करते हैं आई क्रॉस जे की। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस जे मतलब अब अलग अलग लेंगे, आई ले रहे हैं जे, तो मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप। अब बेटा इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 इंटू एन कैप। अभी एन कैप लिखिए, इनकी वैल्यू बाद में देखेंगे। मॉड ऑफ आई कितना होगा 1, मॉड ऑफ जे कितना होगा 1, साइन 90 कितना होता है 1। अब देखिए आई क्रॉस जे की डायरेक्शन, तो आपको बताया था मैंने राइट हैंड थंब रूल। आई की तरफ इस तरह से अपने दाहिने हाथ को रखो और आई से जे की तरफ जाओ, अंगूठा जिधर आएगा वो डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस जे की। तो आई क्रॉस जे किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। उसके अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। तो आपके पास आई क्रॉस जे कितना आ गया बेटा, के कैप आ गया। समझ आ गया, आई क्रॉस जे कितना आ गया बेटा, के कैप आ गया। आई क्रॉस जे कितना आ गया, के कैप। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के क्या होगा बेटा, ऐसे ही जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप। नेक्स्ट आई क्रॉस के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका रिवर्स निकालते हैं, जे क्रॉस आई। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्या डिफरेंस होगा, माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, एक मैं निकाल के बता देता हूं आपको, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई कैप इंटू साइन 90 एन कैप, एन कैप। ओके, मॉड ऑफ जे कितना होगा 1, मॉड ऑफ आई कैप 1, साइन 90 कितना होगा 1 इंटू एन कैप। अब एन कैप देखिए, जे से आई की तरफ आना है तो हमको हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाथ कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जे से आई की तरफ आना है तो अंगूठा गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या है बेटा, आपका नेगेटिव जेड एक्सिस है। नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है यूनिट वेक्टर, माइनस के कैप। तो यहां से जे क्रॉस आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के कैप,
जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। इसी तरीके से हम कह सकते हैं के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप। आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको एक ऐसे बॉक्स में लिख दूं। चलिए, तो बॉक्स में लिख रहा हूं बेटा, आपका आई क्रॉस जे इज इक्वल टू है के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू है आई कैप, और आपका के क्रॉस आई इज इक्वल टू है जे कैप। ओके, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। और निगेटिव वाला इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो जे क्रॉस आई है आपके पास माइनस के कैप, के क्रॉस जे है आपके पास माइनस आई कैप, आई क्रॉस के आपके पास है माइनस जे कैप। बेटा क्या है, माइनस जे कैप, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि माइनस क्यों आया, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अभी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसको याद भी कैसे करते हैं। फिलहाल तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नोट कर लिए ना। चलिए देखिए ट्रिक। यहाँ पे लिखिए बेटा आई, यहाँ पे लिखिए जे, यहाँ पे लिखिए के, ठीक है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कीजिए और सबसे पहले आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कीजिए। कैसा मूवमेंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज आई से जे, आई क्रॉस जे, तो हमारे पास क्या आएगा के, जे क्रॉस के क्या आएगा आई, के क्रॉस आई क्या आएगा जे। यदि आप क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब मान लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपकी वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। ये बस याद करने का तरीका है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो वहां पे निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये ट्रिक समझ में आ गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं बेटा। Example, okay, if vector A is equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap, यहाँ पे 3i cap है, 3i cap plus j cap plus 2k cap and vector B is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4k cap. Find vector A cross vector B. Find vector A cross vector B and mod भी फाइंड कर लीजिए। mod of vector A cross vector B। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको डिटरमिनेंट मेथड से बताने वाला हूं बेटा। कौन से मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। यदि आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, जैसे आई इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, फिर इसका इसके साथ, ऐसे ही आप 9 टर्म लिखेंगे, ठीक है, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट मेथड बता रहा हूँ ताकि वो इजी पड़ता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। चलिए ए क्रॉस बी, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बना दीजिए बच्चों।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए आई कैप, यहाँ पे लिखिए जे कैप, यहाँ पे लिखिए के कैप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए वेक्टर में जो आई का कॉफिशिएंट है, जे का कॉफिशिएंट है, के का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे लिखिए आई के साथ क्या है 3, जे के साथ क्या है यहाँ पे 1, के साथ क्या है यहाँ पे 2, लिख दिया। इसी तरीके से बी वेक्टर का भी लिखिए 2 -2 4। ओके हाँ, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ऊपर ये प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं पूरा लिखूंगा, पहले ध्यान से देखिएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए ताकि आपको समझ आए। पहले मैं ये आई कैप ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई कैप के सामने इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए आप। ठीक है, आपके पास जो बचा उसको ऐसे लिख लीजिए 1 -2 2 4, लिख लिया। फिर नेक्स्ट है माइनस जे। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस होता है। तो जे के सामने क्या क्या आ रहा है, इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए। आपके पास बचा क्या 3 2 2 4। ओके, फिर आगे है नेक्स्ट प्लस के कैप, फिर क्या है प्लस के कैप। ओके, तो प्लस के कैप है तो इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1 -2, 3 2 1 -2। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 4 × 1, फिर आता है बीच में माइनस, फिर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए 2 × -2। ओके, फिर माइनस जे, ये 3 × 4 -2 × 2, बीच में माइनस आता है, प्लस के कैप 3 × -2, फिर माइनस ब्रैकेट में 1 × 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ये माइनस जे कैप, यहाँ पे 3 4 12 -4 हो जाएगा, प्लस के कैप 3 2 -6, और यहाँ पे -2 आ जाएगा बेटा। -6 यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 + 4 8 आई कैप, 12 - 4 क्या हो जाएगा 8 जे कैप, -6 -2 कितना हो जाएगा -8 के कैप बेटा। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी, 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। अब इसका एक पार्ट और है, मॉड निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आप बोलोगे सर मैं तो मॉड जो है बचपन से निकालता आया हूँ, ये 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 64 + 64 + 64। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 64 × 3, तो 8, 64 का रूट क्या होता है 8, तो 8√3। आपका मॉड आ जाएगा बेटा 8√3। ठीक है ना, मॉड आ जाएगा आपका 8√3। इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नोट कर लिए, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिए। फाइंड द टॉर्क ऑफ, क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेक्टर F = 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप न्यूटन। ओके, एक्टिंग एट ए पॉइंट r vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 3k cap, ओके मीटर।
अबाउट द ओरिजिन। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यदि आप टॉर्क का फार्मूला नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो बोलोगे सर आर वेक्टर तो दिया ही है, एफ वेक्टर भी दिया है, बस इनका क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलो निकाल देते हैं। आर क्रॉस एफ, डिटर्मिनेंट बनाया, यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। आर का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे आई कैप का 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है बेटा 3 है। ओके, यहाँ पे एफ का क्या है 2 3 4। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ अब थोड़ा, ठीक है, लिखूंगा नहीं आपके लिए, आपको समझ आ गया होगा। आई के सामने इसको छुपा दिया, आई के सामने इसको छुपा दिया। 4 2 जा 8 माइनस 9, 4 2 जा 8 माइनस 9 बेटा, ठीक है ना? सारी वैल्यू प्लस है ना? ठीक है। 4 2 जा 8 माइनस 9, ठीक है। चलो, और यहाँ पे है माइनस जे कैप, इसके सामने इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 और प्लस के कैप, इसके सामने ये, इसके सामने ये छुपा दिया, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 2 3 2 3 4। ओके, सही लिखा है ना? ऊपर देख लीजिए सारा साइन प्लस है, तो इसके सामने इसको छुपाया, इसको छुपाया। 4 2 जा 8 माइनस 9, ठीक है, माइनस जे 4 3 जा 12 माइनस 9, ठीक है, प्लस के 3 3 जा 9 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आई कैप, 12 में से 9 गया क्या 3, तो माइनस 3 जे कैप, 9 में से 6 गया क्या है बेटा 3 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 के कैप बेटा। ये आपका आ गया टॉर्क। क्या आ गया बेटा? टॉर्क। और टॉर्क का यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर। क्या बेटा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को क्या कहते हो? जूल भी कहते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर या जूल। हो गया बेटा? चलिए, इतना न्यूटन मीटर आपका टॉर्क है। चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलो, इफ टू वेक्टर्स if two vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap plus 3j cap minus k cap and minus 4i cap minus 6j cap plus lambda k cap are parallel to each other, are parallel to each other, parallel to each other, then find the value of lambda। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। और अब यदि 0 डिग्री होता है तो आप जानते हो कि a क्रॉस b क्या होता है? 0। a क्रॉस b क्या होता है? 0। हम ये कॉन्सेप्ट यूज करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो हम लिखते हैं ax अपॉन bx इज इक्वल टू ay अपॉन by इज इक्वल टू az अपॉन bz, az अपॉन bz। ओके, चलिए देखिए ax यहाँ पे क्या है? ये, तो 2 अपॉन bx क्या है? -4 इज इक्वल टू ay क्या है बेटा? यहाँ पे -6 नहीं सॉरी 3 है। by क्या है? -6। az क्या है आपका? -1। az क्या है आपका? -1। और यहाँ पे bz क्या है? लैम्डा। तो आप कोई दो एक साथ ले लीजिए, आपका लैम्डा का वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ,
3/-6 इज इक्वल टू -1/λ। इससे इजी आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। ये वाला कॉन्सेप्ट इजी पड़ता है। तो देखिए ये 3λ इज इक्वल टू हो जाएगा +6, तो λ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6/3। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो, तो ये था बेटा एग्जाम्पल कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट स्टडी है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। ये एंगल आपका थीटा है बेटा। एंगल क्या है? थीटा है। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस हाइट को पता करते हैं। ठीक है, यहां से हमने बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और इस हाइट को निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ये हाइट चाहिए, तो साइन थीटा यूज कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि हम साइन थीटा यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब बेटा इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना, ये सब डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना बहुत ही आसान है, सीख लीजिए। ठीक है, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाइए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी आप लोगों के लिए। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? बी साइन थीटा और मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अब बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? मॉड ऑफ वेक्टर है, इसका मॉड लेंगे। हाइट क्या है आपकी? मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो देखिए बेटा ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ये क्या होता है? आप इसको जानते हो पहले से ही। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ये होता है ए क्रॉस बी का मॉड। ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का मॉड। हम इसको लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है फाइंड कर लेंगे वैल्यू कितनी आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए नेक्स्ट लिखिए एरिया पैरेललोग्राम। इसी तरीके से इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम है। ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, ये आपका क्या है? वेक्टर बी है बेटा। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल थीटा है, तो उसी तरीके से ये वाली जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपकी? मॉड ऑफ बी साइन थीटा। मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और आप जानते हो एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। आपका बेस क्या है यहाँ पे? मॉड ऑफ ए वेक्टर। हाइट क्या है बेटा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। देखो ये क्या है बेटा? साफ साफ दिख रहा है, ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, इसको लिख देंगे हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या गया बेटा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यदि दो वेक्टर दिए हों, पूछे एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करो, तो उसका पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका क्या निकाल दोगे? मॉड निकाल दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। चलो बेटा, हो गया। एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेट
the area of triangle, calculate the area of triangle determined by calculate the area of the triangle determined by two vectors vector A is equal to 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap, and vector B is equal to minus 3i cap plus 7j cap. ओके आपके पास ऑप्शन है बेटा 22/3, 23/3, ठीक है 23/2 है, ऑप्शन सी है आपका 33/2, ऑप्शन डी है आपका 13/2। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, यदि आपको दो वेक्टर गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर इसका मॉड, फिर डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो आप बोलो कि सर ए क्रॉस बी चलिए निकाल लेते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। चलो बोलो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। इसका कोएफिशिएंट लिखो बेटा 3 4 0, के कैप है ही नहीं, आई जे, यहाँ पे भी के कैप नहीं है तो -3 7 0। चलो सबसे पहले आई कैप लिया, इसके सामने इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 4 × 0 -0 सब 0 हो गया, माइनस जे, इसके सामने इसको छुपाया, इसको 3 × 0 ये भी 0 -0, ठीक है सब 0 हो गया। और ये आपका हो गया प्लस के कैप, इसके सामने इसको छुपाया, इसको 7 3 जा 21 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो आपका आ गया 33 के कैप, ठीक है। आप बोलोगे सर मॉड निकालना है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा सिर्फ 33, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बेटा 33, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है आपका यूनिट वेक्टर, यहाँ पे के कैप है तो इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, तो 33 हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आइए तो यहाँ पे रख दो 1/2 × 33, कितना आ गया आपका आंसर 33/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √5, if mod of vector A is equal to √5 and mod of vector B is equal to 3, mod of vector B is equal to 3 and mod of A cross B is equal to 2 mod of vector A dot vector B. Find mod of vector A plus vector B. Find mod of vector A plus vector B. चलो बेटा देखो, आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, मॉड ऑफ वेक्टर बी गिवन है और एक कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले इस कंडीशन का यूज करते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलो इसको फार्मूला लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इसका फार्मूला लिखो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ए वेक्टर से ए वेक्टर कैंसिल, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल, कॉस थीटा डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2
तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम ट्रायंगल बनाते हैं, 2/1 लिख लेते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं ताकि सारी वैल्यूज को हम लिख लें। ये आपका थीटा है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या हाइपोटेनस आप फाइंड कर लोगे। हाइपोटेनस होगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो √5 हो गया बेटा। ठीक है, इस ट्रायंगल से क्या आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लिख लोगे। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√5। चलो अब फाइंड क्या करना है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, दैट मीन्स कि हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला आप क्या जानते हो, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो रूट में a का मैग्नीट्यूड कितना दिया है √5, तो √5 का स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 3। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, आपके पास आ गया 5 + 9 + 6, तो ये बेटा आ गया आपका √20। कितना आ गया आपका √20। ठीक है ना, तो ये है आपका मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 5, इसका 3 3 कितना हो गया 9, यहाँ से √5 से √5 कैंसिल, 2 3 6, √20। √20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, तो दैट मीन्स 2√5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2√5। तो ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलो अगला टॉपिक है बेटा आपका साइन लॉ। अगला टॉपिक क्या है, साइन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब यूज आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट चैप्टर में इसका यूज आएगा। तो आइए साइन लॉ देखते हैं हम लोग क्या है। साइन लॉ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है आपका a, ये b, ये c। a के सामने मान लेते हैं साइड a है, b के सामने b है और c के सामने साइड क्या है c है। तो जो साइन लॉ होता है बेटा, साइन लॉ उसको हम लिखते हैं a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c। ये होता है बेटा आपका साइन लॉ। देखो a/ इसके सामने का एंगल उसका साइन a, b/ उसके सामने का एंगल उसका साइन b, c/sin c। ठीक है, तो a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c आपका क्या होता है साइन लॉ होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। चलो एक ट्रायंगल की मैंने आपको, ठीक है, ट्रायंगल है आपका PQR, ट्रायंगल आपका PQR, ये एंगल है 105 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, और ये लेंथ गिवन है बेटा 2, ये लेंथ कितना है 2। आपसे पूछा है फाइंड PQ, ये बताना आपको। चलो बेटा साइन लॉ का यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले PQ के सामने का एंगल देखो 45 है, तो हम क्या लिखेंगे PQ/sin 45, PQ/sin 45 लिख दिया। अब QR दिया है तो QR के सामने एंगल, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो लेकिन आप जानते हो कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से इन दोनों का सम जो है माइनस कर दो, तो 105 + 45 कितना होगा 150, कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे बड़े आराम से लिख लेंगे 2/sin 30 डिग्री। साइन लॉ का यूज कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 2/sin 30 इंटू sin 45 डिग्री। तो ये हो गया 2/sin 30 कितना होता है 1/2, sin 45 1/√2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 × 1/√2। ठीक है, अब √2 से ये इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 2 1/√2, एक √2 से √2 गया,
तो आ गया बेटा आपका 2√2। कितना आ गया PQ? 2√2। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा हमने साइन लॉ का कैसे यूज किया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो बेटा नेक्स्ट है आपका कोसाइन लॉ। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या? कोसाइन लॉ। ठीक है, फिगर आपका यही है। उसके लिए जो हम यूज करेंगे फार्मूला, सबसे पहले कॉस A इज इक्वल टू B² + C² - A² अपॉन 2BC। देखो कॉस A ले रहे हैं तो सबसे पहले A लास्ट में माइनस हो रहा है। ठीक है, बाकी जो साइड है उसको पहले स्क्वायर करके लिख दो, फिर बाद में जो A के सामने साइड है उसका स्क्वायर अपॉन फिर 2BC। ठीक है, याद करने का तरीका है। इसी तरीके से आप cos B लिखोगे तो B लास्ट में माइनस होगा। सबसे पहले क्या आएगा? A² + C² - B² अपॉन 2AC। ओके, नेक्स्ट cos C लिखेंगे बेटा, तो cos C लिखेंगे A² + B² - 2² अपॉन 2AB। ये है कोसाइन लॉ का फार्मूला। अब इसको नोट कर लीजिए। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा, ये आपको ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल में आपको है ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये साइड गिवन है आपको 5, राइट। ये गिवन है आपको 10, ये आपको x, ये पता करना है। फाइंड x। चलो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं cos 60। क्या लिखेंगे बेटा? cos 60। देखो जो एंगल हम लिखते थे उसके सामने का जो साइड होता था वो लास्ट में माइनस होता था, तो इस एंगल के सामने ये साइड है तो ये लास्ट में माइनस होगा। ठीक है, बाकी बचे दो साइड उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। 5² + 10² - x² अपॉन 2 × 5 × 10। 2 × 5 × 10। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। cos 60 1/2, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 100, ये हो गया -x²। ये कितना हो गया? 100। 100 को उधर ले जाओ बेटा। 100/2 इज इक्वल टू 125 - x²। ये कितना हो गया? 50। x² को उधर ले जाएंगे तो 50 इधर आएगा। 125 - 50। 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7। x² इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू √75। ठीक है, अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 25 या 75 होता है, तो 25 का √5 तो √3 अंदर आ जाएगा, 5√3। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू आ गई बेटा 5√3। तो इस तरीके से हम कोसाइन लॉ का यूज करते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बेटा आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम यूज बोलते हैं L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर है A, वो x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, z एक्सिस से एंगल बना रहा है कॉमा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है बेटा हम उसको लिखते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। और इनका जो रिलेशन होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो L की वैल्यू हमें रखते हैं cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। N की वैल्यू cos बीटा, तो cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इसको नोट कीजिएगा। ये डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, फिर ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एल की वैल्यू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर पी मेक्स एंगल, ये वेक्टर है, मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with x, y and z axis respectively. Find the value of sin square alpha plus sin square beta प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके पास, पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -2। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। आप जानते हो कि कोसाइन जो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका सम कितना होता है 1 होता है। अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यदि हमें कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वैसे इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो 1 प्लस 1 प्लस 3, ओके, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 को इस तरफ लाइए और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को उस तरफ ले जाइए, तो ये सभी वैल्यू प्लस हो जाएगी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, ये था डायरेक्शन कोसाइन आपका। डायरेक्शन कोसाइन जल्दी नोट कीजिए बेटा। फिर हम लोग वेक्टर चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेलल पॉइंट। पैरेलल पॉइंट पैरेलल पॉइंट, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक 3D शेप होता है। क्या होता है ये? 3D शेप होता है, जिसकी कि सभी जो फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। इसका बेस भी आपका पैरेललोग्राम ही होता है। क्या होता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इट इज ए 3D शेप it is a 3-dimensional shape whose all faces are parallelogram. All faces are parallelogram. It is obtained from a Greek word it is obtained from a Greek word which means an object having
एन ऑब्जेक्ट हैविंग पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय सिक्स parallelogram it is formed by 6 parallelogram sides to result in a 3D shape या 3D figure। हो गया। चलिए इसका एग्जांपल बेटा क्यूब, क्यूबाइड एटसेट्रा, ठीक है। फेमस एग्जांपल है आपका क्यूब है, क्यूबाइड है, एटसेट्रा। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए सभी फेस कैसे होने चाहिए, पैरेललोग्राम होने चाहिए। देखिए बेटा ये हो गया पैरेललोग्राम, 6 पैरेललोग्राम हो गया आपका। चलिए दिख रहा होगा आपको 6 पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका बी, ये है आपका वेक्टर सी, और ये जो डायरेक्शन है ये है ए क्रॉस बी की। किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ये एंगल है आपका थीटा, एंगल क्या है थीटा, ये एंगल है थीटा। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हाइट आप फाइंड कर सकते हो। ये हाइट हो जाएगी सी कॉस थीटा। क्या हो जाएगी बेटा, सी कॉस थीटा। हमारा जो मेन यहाँ पे पर्पज है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बेटा। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया क्या है, बेस क्या है इसका, पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या जानते हो बेटा, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू हाइट। और फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि आपको 2 वेक्टर दिए हो तो आप कैसे लिखते हो इसको, बोलो जल्दी, कैसे लिखते हो बेटा इसको, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ, देखो ये बेस जो है पैरेललोग्राम है, तो ए और बी आपको दिया है, तो हम एरिया पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आपका हाइट क्या है, सी कॉस थीटा। यहाँ पे जो सी है ये मॉड ऑफ वेक्टर सी है, ओके। तो ये आपका है मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा, ओके। चलो बेटा हो गया। अब देखो ये अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यदि इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, इसको सेकेंड वेक्टर मान लेते हैं, और इस कॉस, ये तो कॉस थीटा ही है। तो देखिए ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा जैसा दिख रहा है आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। क्या लिखते हैं बेटा, ए डॉट बी। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए, ठीक है, ये पूरा वेक्टर हो गया, और डॉट सी वेक्टर, डॉट सी वेक्टर बेटा, ठीक है ना, डॉट सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे डॉट लिखो चाहे इंटू लिखो, बाद में तो फार्मूला बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होता है बेटा ए क्रॉस बी डॉट सी। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी, ओके। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉक्स में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जब बॉक्स में रहे एक साथ, ठीक है, ए बी सी। ओके, तो देखिए अब जो है इसकी वैल्यू ये तो इसके इक्वल होगी, लेकिन हम इसको एक दो तरीके से और भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इस बॉक्स को ए क्रॉस बी को, देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी तो पहला ही है, दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट वेक्टर ए, और नेक्स्ट सी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर, सी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है और इसके इक्वल भी, ठीक है ना। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, ये आपका था वेक्टर चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, और फार्मूला क्या मिला हमें, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। 6 पैरेललोग्राम को मिला के हम बनाते हैं पैरेललोपाइड। ओके, पैरेललोपाइड, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। चलो इस पे मैं आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इन मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में आएगा यदि साइड मीटर में होगा तो। कुछ एजेस आर represented by vector A is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap meter, vector B is equal to I cap plus 2j cap plus k cap meter, and vector C is equal to 3i cap minus j cap plus 2k cap meter। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो बहुत ही आसान काम है, सबसे पहले आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, फिर जो आंसर आएगा सी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेना, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितना आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है बेटा आपके लिए, ये है होमवर्क। ओके, तो वेक्टर लेक्चर यहाँ पे वेक्टर के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो यहाँ पे वेक्टर जो है चैप्टर समाप्त होता है बेटा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।